नमस्कार, मैं वंदना। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और कई अन्य प्लेटफॉर्म से कि कवि कुमार मनोज जी जो कि महाभारत से रिलेटेड काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं जो कि महाभारत से संबंधित हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी और उन सवालों के जवाब क्या वो देते हैं और किस तरीके से लोगों तक वो जो भी लोगों के मन में या मेरे मन में जो सवाल हैं उनके क्या जवाब रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार। तो एक महाभारत से संबंधित आप कुछ जानकारियां, रोचक जानकारियां मैं कहूँ तो आप पहुंचा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं, तो मैं चाहूंगी उनके आप जवाब दें। जैसे महाभारत मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल पूछिए। जी। जैसा कि महाभारत में भीष्म पितामह जी हैं, तो मेरे मन में सवाल ये आया कि अगर वो शादी कर लेते तो महाभारत के में क्या कहानी रहती या क्या दिशा रहती महाभारत की। तो मैं थोड़ा इस सवाल से संबंधित आपसे जानना चाहूंगी। महाभारत में भीष्म पितामह अगर विवाह कर लेते तो महाभारत कैसी होती। हाँ, तो महाभारत होता ही नहीं। फिर जो युद्ध हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, परिस्थितियां होती हैं, घटनाएं जो होती हैं वो कई बार कुछ न होना ही होने के से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे लोग पूछते हैं अगर राम को वनवास न होता तो कितना बढ़िया रहता, राम राजा हो जाते। लेकिन सत्य बात यह है कि अगर राम को वनवास न होता तो राम फिर एक सामान्य राजा होते। जो जन जन के राम हैं, जो भालुओं से, बंदरों से मित्रता करने के बाद समुद्र में पुल बना देते हैं, वो राम कभी हमको देखने को नहीं मिलते। तो कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं हम जिन्हें नेगेटिव मानते हैं, वो समय के साथ बड़ा सकारात्मक हो जाते हैं। तो भीष्म के बारे में जो कहा जाता है कि वो गंगा पुत्र थे, और थोड़ी सी भीष्म के बारे में मैं जानकारी आपको दूं, शायद हो ना हो, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए मैं कुछ जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो बताना चाहूँगा। भीष्म जो थे, एक्चुअल में एक द्यू नाम के वसु थे, वो जो स्वर्ग लोक में निवास करते थे। हुआ ये कि एक बार ऋषि वशिष्ठ जी के यहाँ एक गाय थी, कामधेनु। कामधेनु पर उनकी जो ये लोग अपने जो 8 भाई, जो 8 वसु थे, ये जा रहे थे। तो कामधेनु पर उनकी पत्नी की निगाह पड़ी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी गाय है, ये ले चलो। तो ऋषि जी वहां थे नहीं, तो वो उस गाय को अपहरण कर ले, चुरा ले गए। जब ऋषि लौट कर आए तो उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने बुलाया शाप देने के लिए, कि मतलब शाप देने को तैयार हो गए, तो डर के ये सारे लोग पहुंचे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको धरती पर जाकर और फल भोगना पड़ेगा। तो सबने के महाराज, तो उन्होंने कहा कि तुम जो 7 लोग हो उनका दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष इस बड़े वाले का है। इसकी पत्नी ने गाय को मतलब अपहरण करने का, जिसके कहने से, तो इसको तो रहना ही रहना पड़ेगा। तुम लोगों को जाना जरूर पड़ेगा पर रहना नहीं पड़ेगा। तो गंगा की कोख से ये 8 वसु पैदा हुए। महाराज शांतनु शिकार पर जाते हैं और गंगा को देखते हैं, तो गंगा इतनी सुंदर थी, तो गंगा को देख के मोहित हो जाते हैं। तो वो गंगा से प्रणय निवेदन करते हैं, कहते हैं हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा कहती है कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम कुछ भी करेंगे, तुम रोक नहीं सकते हमको, मेरा जो मन होगा करेंगे। जिस दिन तुम मुझे रोक दोगे, हमारा तुम्हारा संबंध खत्म हो जाएगा। गंगा हस्तिनापुर आ गई विवाह करके, और उनसे ये पुत्र उत्पन्न हुए। तो जैसे ही पहला उत्पन्न हुआ, ये कहानी सबको पता है, तो लगातार 7 लोगों को गंगा में, 7 बच्चों को डाल दिया। 8वां बच्चा जब नौबत आई डालने की, तो शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, बोले मत, ऐसा मत करो। तो गंगा ने कहा ठीक है, हमारा तुम्हारे बीच जो वचन था वो टूट गया। अब ऐसा है कि हम तुम्हारे बच्चे को आप कहाँ पालेंगे, हम ले जाके पालेंगे, और पाल के आपका बच्चा यथा समय आपको वापस मिल जाएगा। तो गंगा ने जो भीष्म की परवरिश की थी, वो इतनी मजबूत,
इतनी संस्कारी रूप में उनकी परवरिश हुई थी भीष्म की, कि भीष्म युद्ध कला परशुराम से सीखी उन्होंने, और जो संवेदनाएं, जो चीजें थी, जो वो अपनी माँ से सीखा, और भी जो सर्वोत्कृष्ट हो सकता था गंगा ने वो प्रयत्न करने का प्रयास किया उनके जीवन में, वो देने का प्रयास किया। और लगभग 18 वर्ष की अवस्था में वो शांतनु को लौटा गए कि जिल वो अपना लड़का अब ट्रेंड है। अब भीष्म की परवरिश उस तरह हुई थी कि एक तो उसकी माँ गंगा, दुनिया की सबसे पवित्र स्त्री जिसको माना जाता, सबसे पवित्र जल गंगा का माना जाता, तो उनका पुत्र है भीष्म। तो जब भीष्म आए तो उन्होंने जब रहने लगे तो उन्होंने एक दिन देखा कि शांतनु की जो स्थिति है वो कमजोर हो रही, परेशान से लग रहा है। तो उन्होंने मंत्री से पता लगाया तो पता चला कि ये एक महिला के प्रेम में है और उसने इनसे शादी करने को मना कर दिया है। कि क्यों मना कर दिया है? कि उसके पिता जो है निषाद राज, जो मछुआरा जो होते हैं, उसने ये कहा है कि देखो हम तुम्हारी इससे अपनी लड़की की शादी तभी करेंगे जब मेरी लड़की के कोख से जो बच्चा पैदा हो वो हस्तिनापुर का राजा बने। तो इस पर शांतनु तैयार नहीं हुए और शादी नहीं हुई। तो भीष्म ने कहा अच्छा इतनी सी बात। तब तक उनका नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत नाम था। देवव्रत। तो देवव्रत गए, उन्होंने कहा कि मैं महाराज शांतनु का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे बताइए कैसे हल हो सकता है ये मैटर। तो निषाद राज ने कहा कि मैंने उनसे बात कही है कि मेरी पुत्री के कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो भी इसमें देवव्रत बोले कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं आजीवन हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने दिमाग लगाया। उसने कहा ठीक है मान लो आप, तो चलो आपने मेरी बात मान ली और आप तो राजा नहीं भी बने, लेकिन जो आपके लड़के बच्चे होंगे बाद में वो राजा बन जाएंगे। मतलब उसने 3-4 पीढ़ियों की व्यवस्था करी उसने निषाद राज ने। तो भीष्म ने कहा कि मेरे बच्चा होगा कैसे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं शादी नहीं करूंगा कभी। बस यही उसको चाहिए था। तो बोले हमको तुम्हारी बात पर यकीन है और हम जो है वचन देते हैं कि शादी करें। इस तरह विवाह हो गया। तो भीष्म जब प्रतिज्ञा कर चुके थे कि हम नहीं करेंगे, तो इतना आसान नहीं था। दुनिया में सबसे कठिन प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा मानी जाती है। अब एक संकट भीष्म के सामने और आया जब उनकी प्रतिज्ञा टूटती हुई नजर आई। हुआ ये कि सत्यवती शांतनु के साथ विवाह करके आ गई और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। ये सत्यवती और शांतनु से 2 पुत्र हुए। अच्छा एक घटना और हो चुकी थी। अब चूंकि कथा लंबी हो जाती है, हरि कथा अनंता वाला सिस्टम। सत्यवती जो थी एक बार जब कुंवारी थी तो उनका काम था नाव इधर से लेके उधर पार कराना। तो एक बार वो नाव चला रही थी, उनके शरीर से बहुत बदबू आती थी मछली, वो मछली की कोख से निकली हुई बालिका थी। तो उसका नाम था मत्स्य गंधा, मतलब मछली जैसी शरीर से गंध उठा करती थी। तो एक बार ऋषि पाराशर निकले तो ऐसे ही उनको पसंद आ गई। तो उसने कहा कि कन्या हम जो है तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अरे हमें क्या रखा, हम तो महाराज गुरुजी जो भी कुछ कहा, उसने कहा कि हम इतनी बदबू आती है, मैं तो मत्स्य कन्या हूं। तो उन्होंने कहा मैं तेरा ये सब कलेश हर लूंगा। तो वो मछुआरे की लड़की थी, तैयार हो गई। तो उसने लेकिन ये कहा कि अब ये दिन है, दिन में कैसे। तो उन्होंने मतलब अपने प्रभाव से वातावरण को एकदम सा ऐसा कर दिया कि बाहर की चीजें ना दिखाई दें। और वहां पर वो सत्यवती के साथ उन्होंने अपना जो भी संबंध बनाया। और उसके बाद
उसके शरीर में उन्होंने अपने प्रभाव से ऐसा कर दिया कि जो मत्स्य गंधा थी वो योजन गंधा हो गई। 11 मील तक, मतलब 11 माइल्स तक उसके शरीर की खुशबू जो थी जाती थी सत्यवती। तो उसकी खुशबू से शांतनु प्रभावित हो गए। तो सत्यवती के सामने भी उन्होंने प्रणय निवेदन रखा। तो ये कहानी एक थी। तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जो ऋषि पाराशर लेकर चले गए थे, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने पूरी महाभारत को संकलित किया। तो अब हस्तिनापुर पर चलते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि अब चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। विचित्रवीर के लिए ये काशीराज की 3 कन्याएं भीष्म अपनी बल से अपहरण कर लाए। उनमें अंबा को लौटा दिया, अंबिका अंबालिका रह गई। तो 2 पत्नियां उसको बढ़िया सुंदर मिल गई। तो वो अपना आनंद में, जो छोटे वाले विचित्रवीर थे, रात दिन उन्हीं के साथ रहे और बहुत जल्दी उनको क्षय रोग हो गया और वो भी एक्सपायर, वो भी मर गए। हस्तिनापुर की गद्दी सूनी की सूनी रह गई। अब उन्होंने एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, अब सत्यवती भीष्म की माँ है, उम्र लगभग बहुत अंतर नहीं है दोनों की उम्र में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भीष्म, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये कुरुवंश कैसे चले। तुम ऐसा करो, ये तुम्हारे छोटे भाई की 2 पत्नियां हैं, तुम इनसे बच्चे पैदा कर लो। तो भीष्म ने कहा कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते। पहले तो उन्होंने कहा विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा विवाह आजीवन तो हम बोले, तो आपने तो मेरे ही लिए तो प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हें इस प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ। भीष्म ने कहा नहीं, जो प्रतिज्ञा एक बार कर ली वो कर ली, अब ये नहीं टूटेगी। तो बोले कि हमारे यहाँ नियोग होता है, नियोग प्रथा से तुम पैदा करो। तो उन्होंने कहा हम ये स्त्री, मेरे जीवन में स्त्री का पत्ता ही कट गया, स्त्री मेरे जीवन में नहीं आएगी। तब फिर उन्होंने बताया क्या उपाय करे। सत्यवती परेशान थी। फिर उसने भीष्म से अपनी अंदर की बात शेयर की कि ऐसा है, मुझसे एक गलती हुई थी। तो मेरा एक पुत्र है जो बहुत बड़ा महात्मा है, अगर सहमति हो तो हम उसको बुलाकर इनसे बच्चे पैदा कराएं। तो इसलिए भीष्म शादी नहीं कर सकते थे, मतलब ये डेफिनेट फाइनल था। और अगर भीष्म ने शादी नहीं की, इसी से भीष्म बने। अगर भीष्म शादी कर लेते, विवाह कर लेते, तो न तो भीष्म महाबली भीष्म रहते, वो भी एक सामान्य से राजा हो जाते, और आगे का तो फिर यात्रा है कुछ रहती नहीं। फिर भीष्म जो है अपने न्यायप्रियता से, अपने काम से हस्तिनापुर को जो भी न्याय दिला सकते दिलाते, और फिर ये कहानी महाभारत के युद्ध तक नहीं पहुंचती। अगर शादी कर लेते भीष्म तो फिर दुर्योधन का मसला ही नहीं होता, दुर्योधन होता ही नहीं। जब भीष्म के ही बच्चे राजपाट करते तो फिर, इसलिए ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बहुत है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसका उत्तर सिर्फ यही है कि भीष्म शादी कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको ये सब भोगना था। वो यहाँ जो वसु के रूप में आए थे, द्यू नाम, तो उनको इस पूरी यात्रा को भोगना था। और 175 वर्ष तक भीष्म जिंदा रहे। 175 साल तक उनको इस दुनिया को ज्ञान भी देना था, और जो पीड़ा उनके तकदीर में लिखा के लाई थी वो भोगनी थी।